बिहार के बक्सर में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा, कहा कि मोदी और नीतीश की नजर सिर्फ कुर्सी पर, बिहार की बेहतरी पर नहीं है। खड़गे ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, बोले कि वोट नहीं मिलने पर नीतीश पाला बदल लेते हैं, एनडीए के लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के वादे का क्या हुआ, बिहार की जनता इस बार झांसे में नहीं आएगी। खड़गे ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट का भी मुद्दा उठाया, कहा कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। डीएमके नेता टीआर बालू ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट को बदले की कार्रवाई बताते हुए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये भी कहा। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का दावा, जनता ने महागठबंधन की सरकार बदलने का मन बना लिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के कोई विवाद नहीं। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने खड़गे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा पीएम मोदी ने बिहार को 3 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि सरकारी पैसों से अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है बीजेपी, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार बड़ा है। निशिकांत दुबे के बयान पर तेजस्वी यादव बोले, न्यायपालिका पर ऐसी टिप्पणी न हो, निशिकांत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा निशिकांत दुबे ने जो भी कहा वो बीजेपी की सोच है। अखिलेश यादव बोले, धर्मों के बीच दरार पैदा करना बीजेपी का काम है, वो इस पर पैसा भी खर्च करते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ। संजय राउत बोले, अगर 2 भाई साथ आते हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं। शिवसेना नेता दीपक केसरकर बोले, उद्धव और राज ठाकरे को तय करना है क्या करना है या फिर क्या नहीं, लेकिन उद्धव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, उद्धव और राज ठाकरे अगर साथ आ जाते हैं तो भी महाराष्ट्र की राजनीति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा हुई। कल से 4 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। पीएम मोदी के साथ ट्रेड डील, वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। अगले महीने से होने वाली परीक्षाओं को लेकर के एसएससी का फैसला, परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा। बंगाल की सीएम ममता ने 2 पेज का खुला पत्र जारी किया, बीजेपी और आरएसएस पर बांटने का आरोप लगाया। सीएम ममता बोली, बीजेपी और आरएसएस फूट डालो और राजनीति करो की योजना बना रही हैं। संकीर्ण चुनाव राजनीति के लिए ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सीएम ममता ने सांप्रदायिक हिंसा की निंदा की, कहा दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें आपसी अविश्वास से बचना होगा। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बोले, बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार, हर कोई शांति चाहता है, लेकिन शांति स्थापित कैसे होगी। सुकांत का ममता बनर्जी पर आरोप, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशियों को बसा दिया, बंगाल में भी बांग्लादेश की तरह हिंदू मारे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बोली, इस पर मामले पर राजनीति न हो, वहां पर महिलाओं की हालत बहुत खराब है। विजया बोली, मुर्शिदाबाद से पलायन के लिए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करे सरकार। विजया राहटकर ने बंगाल के गवर्नर से की मुलाकात, मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात पर बात की। सीएम ममता के आरोप का बंगाल बीजेपी के को इंचार्ज अमित मालवीय ने दिया जवाब, कहा कि हिंसा रोकने में अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, हिंसा भड़काने में बीजेपी का हाथ होता है, वो समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया, मुर्शिदाबाद हिंसा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की नतीजा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कुरान में लिखा है जो भी बांटेंगे उसे सजा मिलेगी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बहुमत के आधार पर वक्फ कानून थोपा गया है, बीजेपी अपने दोस्तों को वक्फ की जमीन देना चाहती है। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ मेरठ में कमिश्नरी चौराहे के हिंदू स्वाभिमान परिषद का प्रदर्शन, सीएम ममता का पुतला जलाने के लिए पुलिस ने रोका। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार के किशनगंज में एआईपीएलबी का प्रदर्शन देखने को मिला। राजद, कांग्रेस, एआईएमआईएम के नेता शामिल हुए। प्रोटेस्ट में किशनगंज से कांग्रेस विधायक इजारुल हुसैन बोले, पीएम मोदी मुद्दे से ना भटकाएं, देश के लिए मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। इमारत शरिया के अहमद वली फैसल रहमानी बोले, पूरे देश में सभी लोगों को मिलकर के आंदोलन करना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ 26 अप्रैल को मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई में एमडीएमके का प्रदर्शन, सांसद बाइको ने दी है जानकारी। कल से 8 मई तक यूएई में होगा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी। एमपी में प्रोजेक्ट चीता ने पकड़ी रफ्तार, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में 2 चीतों का कूनो नेशनल पार्क से हुआ ट्रांसफर। नीमच के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़े गए हैं 2 शावक, पावक और प्रभास। प्रोजेक्ट चीता के तहत रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं,
सीएम मोहन यादव बोले, एमपी को वैश्विक पहचान दिलाने पर हमारा फोकस। साइबर फ्रॉड मामले में मुंबई पुलिस की लापरवाही के खिलाफ पीड़ित महिला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। कहा, पुलिस कार्रवाई में देरी से 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित महिला ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने न तो समय पर एक्शन लिया, न ही केस दर्ज किया। पुलिस ने जब एक्शन लिया तो सिर्फ 2 लाख रुपए बचाए। बॉम्बे हाई कोर्ट को मुंबई पुलिस ने दिया भरोसा। कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले में अब से त्वरित कार्रवाई होगी और केस भी दर्ज होंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के 1111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पिछली सरकार में टैंकर माफिया के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, पानी कहां जाता था पता नहीं चलता। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, वाटर टैंकर कहां जा रहा है, जीपीएस में हम देख सकते हैं। लोगों को पीने का पानी देना लक्ष्य है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की चेतावनी, अगर टैंकर माफिया हैं तो दिल्ली छोड़ दें, नहीं तो जड़ से समाप्त कर दिए जाएंगे। मॉनसून की तैयारी में जुटी है दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक ब्रिज का किया निरीक्षण। कहा कि जल भराव की समस्या को दूर करेंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, अगर सभी सीवेज प्लांट सही तरीके से काम करेंगे तो यमुना नदी क्लीन हो जाएगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना नदी में औद्योगिक कचरे को रोकने के लिए हरियाणा के सीएम के साथ बैठक होगी। अवैध फैक्ट्रियां बंद की जाएंगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्बन बंदा 4 लेन रोड पर परियोजना का निरीक्षण किया। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, इस 4 लेन रोड के बनने से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, प्राइवेट गाड़ियों को भी जान से मुक्ति मिलेगी। सीएम योगी ने कानपुर में नयागंज से रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का ऐलान, शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी मिलेगा। कांग्रेस ने यहां के लोगों को धोखा दिया है। दिल्ली में कृणाल हत्याकांड में जांच तेज हुई। अब तक 9 आरोपी अरेस्ट हैं। मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद भी पकड़े गए। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के स्ट्रीट शीटर अपराधी और गौ तस्कर को अपराध न करने की दिलाई गई शपथ। अपराध छोड़ने वालों से थाने में डिटेल देने के लिए कहा गया। यूपी के बिजनौर में एक लड़की ने अपने प्रेमी से शादी करने से इनकार किया। प्रेमी ने बीच सड़क गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यूपी के देवरिया में एक खेल में ट्रॉली बैग में युवक का शव मिला। युवक की पहचान करने में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के संभल में रजिया अस्पताल की अवैध इमारत को तोड़ा गया। सरकारी नाले के ऊपर बनी थी बिल्डिंग। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। ध्रुव घाट क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाया स्थायी निर्माण को तोड़ा गया। वक्फ कानून लागू होने के बाद यूपी में पहली एफआईआर। बरेली में फर्जी कागज से सरकारी जमीन को बनाया गया वक्फ प्रॉपर्टी। फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके मजार और दरगाह पर अवैध वसूली भी करते थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी सब्जी अली समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सिपाही परमजीत के साथी सिपाही सोनू पर भी जमकर गोलीबारी हुई। फायरिंग में सिपाही सोनू कुमार की मौत। दोनों सिपाहियों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, जो सरकार स्वास्थ्य की सुरक्षा भी नहीं दे सकती, उसे सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। बुजुर्ग की पिटाई मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम का एक्शन। डॉक्टर राजेश मिश्रा और रेड क्रॉस कर्मचारी राघवेंद्र खरे को नौकरी से हटाने का सिफारिश। महाराष्ट्र के परभणी में 2 गुटों के बीच पथराव हुआ। खेलने के दौरान छोटे बच्चों के बीच मामूली झगड़े से बवाल मच गया। पथराव में कई लोग जख्मी हुए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गढ़चिरौली में C60 कमांडो की हत्या में शामिल 4 नक्सलियों को अरेस्ट किया। राजकोट भावनगर राजमार्ग पर 2 कारों में टक्कर के बाद आग लग गई। 3 लोगों की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से आई बाढ़। 3 लोगों की मौत, कई नेशनल हाईवे बंद। रामबन में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, कई घर जमींदोज। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया। रामबन के कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। सड़कें जाम, वाहन फंसे। रामबन में कुदरती आपदा पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, बहुत नुकसान हुआ है, हमने केंद्र से भी मदद मांगी है। बालटाल में अमरनाथ ट्रैक से बर्फ हटाने का काम जारी। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। लद्दाख के जांस्कर में दिखा शानदार नजारा। ताजा बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। हिमाचल के शिमला में कई इलाकों में हुई बारिश। 22 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नासिक के बोरी चिवारी गांव में पानी के लिए त्राहिमाम है। जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रही हैं महिलाएं। आईपीएल के 37वें मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। पंजाब ने 158 रन का दिया था टारगेट। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने नाबाद 73 रन की पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल ने 61 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज जावेश खान बोले, यॉर्कर फेंकना जारी रखूंगा क्योंकि यही मेरी सर्वश्रेष्ठ गेंद है। आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत को मिला रजत पदक। अर्जुन बाबूता मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए।
फिल्म जाट की सफलता से सनी देओल खुश हैं, कहा कि जाट 2 इससे भी बेहतर होगी।